मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच अरब और मुस्लिम देश एक साथ। जानिए सम्मेलन में किसने क्या कहा। इन दिनों मिडिल ईस्ट में कैसा कोहराम मचा हुआ है, ये आपने आए दिन खबरों में देखा ही होगा कि कैसे जंग की खबरें सुनने को मिलती हैं। लेबनान ने एक बार फिर इजराइल पर जोरदार हमला किया है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने सोमवार को इजराइल पर 165 रॉकेट दागे। बताया जा रहा है कि इजराइल का आयरन डोम सिस्टम ज्यादातर इन हवाई हमलों को रोकने में नाकामयाब रहा। इजराइल के कई शहरों में रॉकेट गिरे। इसी तरह इजराइल भी फिलिस्तीन पर कई हमले कर चुका है, जिसमें गाजा की बर्बादी पूरी दुनिया ने देखी। तो वहीं इसको लेकर अब मुस्लिम देशों ने भी आवाज उठाई है। एक सम्मेलन में इन हमलों की निंदा की गई है। जानकारी के मुताबिक सोमवार को सऊदी अरब के रियाद में एक अहम सम्मेलन का आयोजन किया गया। अरब और इस्लामिक देशों के इस संयुक्त सम्मेलन में इजराइल की ओर से गाजा और लेबनान पर हो रहे हमलों को लेकर काफी चिंता व्यक्त की गई। इस दौरान सभी ने एक सुर में यही कहा कि गाजा और लेबनान में हमले रुकने चाहिए। इस मौके पर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सम्मेलन में सबसे पहले बयान दिया। उन्होंने गाजा में इजराइल की ओर से हो रहे जनसंहार की निंदा करते हुए कहा कि लेबनान और गाजा में तत्काल प्रभाव से युद्ध पर विराम लगना चाहिए। इसके बाद सम्मेलन में आए दूसरे मेहमानों ने अपनी बातें रखी और सभी ने इजराइल के हमलों को गलत बताया। इस सम्मेलन में फिलिस्तीनी अथॉरिटी के अध्यक्ष महमूद अब्बास ने गाजा पट्टी पर फिलिस्तीन का हक जताया। उन्होंने कहा कि गाजा पट्टी फिलिस्तीन की जमीन का एक मुख्य हिस्सा है और भविष्य के किसी भी समाधान में वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी को शामिल होना चाहिए। इसके अलावा अब्बास ने संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में पूर्ण सदस्यता की मंजूरी देने का आह्वान भी किया। इसके बाद मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी का भी बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि गाजा पट्टी फिलिस्तीनी लोगों की जान लेने का जो अभियान छेड़ा हुआ है, हम उसकी निंदा करते हैं। उनका देश हर उस योजना जो फिलिस्तीनी मुद्दे को खत्म करना चाहते हैं या स्थानीय लोगों को विस्थापित करने या फिर गाजा पट्टी को वीरान इलाके में बदलने के मकसद से लाई गई हो, वो कोई भी योजना हो, उसके खिलाफ है। इन योजनाओं को किसी भी हालात में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं, इस सम्मेलन में हमास की ओर से भी मांग की गई, जिसमें सभी अरब देशों को इजराइल से नाता तोड़ने के लिए कहा गया। हमास ने कहा कि अरब देश अपने यहां से इजरायली राजदूतों को बाहर निकाल दें। हमास के नेता ओसामा हमदान ने अपील की कि रियाद में अरब और इस्लामिक देश के नेता यहूदी राष्ट्र से अपने रिश्ते तोड़ लें। बहरहाल देखना होगा कि अब इस मामले में आगे कौन कौन सी बड़ी अपडेट सामने आती हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।